भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। आँखों में महफूज रखना सितारों को, दूर तलक रात होगी, तुम भी मुसाफिर हो हम भी मुसाफिर हैं, कहीं ना कहीं फिर मुलाकात होगी। जो पैर होते हैं ना, वो ऐसे उन्होंने करके बताया कि जो हमारा जितना जिसका लंबा मुंह होता है ना, पैर उस साइज के होते हैं, है ना। और जिन्हें ऑर्गेनाइजर है गया तो उन्हें सारे लिखा के पे इन्होंने थे वोट करते तेरी सहूलत भी मुझे मालूम नहीं, वही तक है हंसी और मैं जवान। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। केंद्रीय विद्यालय देखो कैसियां मौजा डाइयां, और हम आपसे इतना कुछ हम सीख सकते थे। यू आर वेरी जॉली, वेरी एनर्जेटिक, वेरी स्मार्ट एंड वेरी फास्ट। आपका जो पासवे है ना, मुझे लगता है आपके नाम से रखा गया है, पासवे। आप जो बेल्ट पहनते थे उसका क्या था? यस सर प्लीज। ब्लू एंड वाइट। मेरा नाम सपना भामरी, मैं 1986 बैच और फ्रॉम आगरा। हाँ, पहले सपना धीर। माय नेम सुनीता शर्मा, नाउ सुनीता जोशी। यहाँ पर 5 साल तक थी, 8th 9th 10th 11th 12th, और 12th मैंने यहाँ से पास आउट किया 1986 में। नाउ आई एम इन जोधपुर राजस्थान, और ही इज़ माई हस्बैंड। माई सेल्फ डॉक्टर राजकुमारी, आई एम फ्रॉम होशियारपुर। मेरे हस्बैंड भी आए हैं, पर मैंने उनको पहले स्कूल घुमा दिया, वो हॉल में बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। 1981 बैच। हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे किशन सिंह चिब, ठीक है, बहुत हमारा प्यार था आपस में, और ये उनके सिस्टर है। एग्जैक्टली I am Sudesh Thakur, 1986 batch. I am from Banga. +2, 12th. संजीव डोगरा, 1981 बैच फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड, पठानकोट से। आई एम अजय त्रेहन,
I did my class 11 in 1975. Perhaps among all these people present here, I am the senior most here. It's a wonderful experience being here. Abhimanyu Trehen. I am from 77 batch, and I think I spent about 7 to 8 years in this school, and it's a wonderful getting all together. Thank you. जगजीत कौर 1986 बैच, मैं होशियारपुर से हूँ और मैंने फर्स्ट टू ट्वेल्थ यहीं पे की हुई है। 12 साल इसी स्कूल में मेरा एक ही स्कूल रहा है सारी उम्र। आई लव माई स्कूल। आई एम Colonel Arun Banod. I am from Ahmedkor. I am a localite and I studied here from 1st to 12th class. ठीक है, it's very nostalgic to come here. Really enjoyed and rest we'll keep meeting, भी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। मैं राकेश गर्ग दिल्ली से 1980 में 10th क्लास पास आउट किया था। I have traveled the longest distance and covered about 3500 kilometers to come here. Madam, it's a great. I passed 10th in 1980. All these are my classmates. We are. She used to be the topper in our class, and I am working in regional deputy chief level commissioner office at present at Ernakulam, Kochi. Thank you. Myself Kamal Kumar Sharma. I am from 1980 batch. I studied in this school from 1st to 10th. We are all classmates. Over to Sitinder Walia. Thank you very much. Myself, Sitinder Singh Walia. We are 1980 batch, 10th class, 10th B. ठीक है? We all are batchmates and believe me, we love so much each other. No example. Thank you. Aishwarya Sambyal and studied here from class 1 to 10th. At that time, class 1 is not here. 1 to first, second and third is an old building, वो अगफा वाली जो building है. And I was sitting actually from in class 10th. We are in this room only, and here only I used to sit. That's why I sit on this only. Yeah. मॉनिटर रहे। बस अच्छा लगता था वो ब्लैक बोर्ड्स पर नाम लिखना, टीचर्स के पास जाके फिर शिकायत कर देनी जिसने थोड़ा सा कुछ ज़्यादा वो किया है, तो कभी कभी अच्छा लगता था। और मैंने और कमल ने बहुत ज़्यादा वो सफाई की ड्यूटी, क्योंकि मैं 4 और 5 होता था शायद रोल नंबर्स, तो हमने वो सफाई वाली ड्यूटीज़ दी हैं। तो आई लव कि मैं स्कूल में आई हूँ। इट्स ग्रेट फॉर मी। थैंक यू। मेरा नाम माय नेम इज़ हरलीन वालिया और मेरा बैच है 1985 की। मैं पास आउट हूँ। हमने फर्स्ट क्लास से लेकर 10th तक यहाँ पढ़ा है और सेक्शन बी थ्रू आउट बी सेक्शन रहा। और आई हैव नॉट पास्ड माई ईयर्स, आई हैव लिव्ड ऑल दीज ईयर्स। मैंने यहाँ ज़िंदगी पास नहीं की है, बिताई मैं कुछ जी है यहाँ पर। एंड आई रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग ऑफ माई स्कूल। आई लव माई स्कूल, आई एम प्राउड ऑफ माई स्कूल। हम जो भी आज हैं यहाँ अपने स्कूल में अब जाकर, जहाँ मैं जो चेंजेस लाना चाहती हूँ वो सारी इस स्कूल की फाउंडेशन है, इसी ने हमें बनाया। और इससे अच्छा स्कूल आई फील सो के हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बीइंग इन एजुकेशन लाइन मुझे ऐसे ही लगता है कि भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। ये हमारी डायरी में होता था।
welcome you all on this auspicious occasion of our Institute's KB1 Air Force Station, Thanpur, Almiruni. कई लखवीर सर ने और आज आपके सामने हैं। ये हमने आई थिंक थर्ड टाइम हम लोग एलुमनाई मीट कर रहे हैं। एक बार पहले हमने एलुमनाई मीट करी थी, उसके बाद हमने मेजर कैप्टन अरुण जसरोटिया जी की बस्ट इंस्टॉल करवाई, अनवेलिंग सर्वेने कराई और आज ये थर्ड टाइम है हम लोगों का। चूड़े वाली बाँ काट के बोली ना कि तेरे में जग पाई, धरती पे चांद चढ़ जाए, धरती पे चांद चढ़ जाए। And next I am inviting. So now I request to Amita ma'am to come forward. लखवीर जी, आए हुए सभी गेस्ट, आई वेलकम यू ऑल। एक्चुअली यहाँ आके ना आप अपने पुराने टाइम में इतने खो गए हो ना कि मतलब लग ही नहीं रहा कि ये पुरानी बात है। ये ऐसे लग रहा है कि कल की ही बात है कि हम लोग यहाँ से निकले थे और देखो ज़िंदगी का सफ़र हमें कहाँ से कहाँ ले गया। स्कूल के उस गेट से निकलने के बाद हम सब ज़िंदगी की उस दौड़ में कब शामिल हो गए जहाँ से पीछे मुड़कर देखने का किसी को वक्त ही नहीं मिला। किसी के पास वो वक्त नहीं था, पता ही नहीं चला आपको ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले गई। लेकिन आज हमारी एसोसिएशन की तरफ से और सभी प्रेजेंट गेस्ट जितने एलुमनाइज यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उन सब की तरफ से एक मिला जुला प्रयास है आप सबको वही पुराने दिन याद दिलाने का कि वो कहते हैं शायद फिर वो तकदीर मिल जाए, जीवन के वो हसीन पल फिर से मिल जाएं, चल फिर से बैठें क्लास की उस लास्ट बेंच पर, शायद फिर से वही पुराने दोस्त फिर से मिल जाए। When I entered, lot of people didn't remember my name. दर्शन सर से मुलाकात हुई तो मेरा नाम नहीं याद था, लेकिन एक चीज़ याद थी कि तुमको एक पोएम सुनाया करते थे। और वो पोएम मैंने शायद जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था तब बोली थी और वो 12th तक मेरे साथ रही और आती रही, ऐड होती रही, लेकिन वो जो थी वो चलती रही। तो आई वॉन्ट टू रिलिव दैट मेमोरी एंड वॉन्ट टू रिसाइट दैट पोएम वंस अगेन फ्रॉम दिस स्टेज। पोएम का नाम था, अब तो शायद बहुत पुराना जोक हो चुका है, लेकिन पोएम वहीं पे है। सो आई जस्ट वांट टू गो बैक डाउन द मेमोरी लेन एंड से दोस फ्यू लाइन्स वंस अगेन। मे बी सम ऑफ यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट। और पोएम का नाम था दांतों का सेट। बिहार की राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना, पटना के होटल में हो गई एक घटना। हाथों में हाथ पतिदेव के साथ एक नौजवान बुढ़िया, हाथों में छड़िया होठों पे खड़िया, होटल में पधारी। नौजवानों को चुनौती देता हुआ ये पैर बैठ गया लेकर चेयर। बैरे को बुलाया, खाना मंगवाया। पहले बुढ़िया ने खाया, बुढ़ा बैठा रहा, प्रेम से देखता रहा और पंखा झलता रहा। फिर बुढ़े ने खाया और बुढ़िया ने पंखा घुमाया तो बैरे का दिमाग चकराया। आखिर उसने पूछ ही लिया, ऐ लैला मजनू के मैं बाप, मुझको बतला सकते हैं आप? अगर आप में इतनी मोहब्बत है तो आप साथ साथ क्यों नहीं खाते?
बुढ़ा बोला, बेटे बैरे ख्याल तो तुम्हारा नेक ही है, बेटे बैरे ख्याल तो तुम्हारा नेक ही है, पर क्या करें हमारे पास दांतों का सेट एक ही है। I got the chance to see my school. मैं दोबारा से वो लाइनें नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं हंसी का पात्र बन रही हूँ जब मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने ये स्कूल जिया है। मैंने यहाँ क्लासेस पास नहीं की हैं, मैंने ये स्कूल जिया है। तो मैडम हंस के कह रही हैं हाँ ये बिल्डिंग इसने बनाई है। तो मैंने उनको बोला कि हो सकता है आपको लगे कि बिल्डिंग भी बनाई होगी क्योंकि ईंटें ज़रूर उठाई हैं यहाँ पर। जब हमारे प्रिंसिपल आर.पी. सिंह सर थे तो सजा में ईंटें उठाने कई बार मिल जाती थी हमें, तो बिल्डिंग तो बनाई है। नो डाउट मैंने ये स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाई है, लेकिन जिस स्कूल में मैं अब पढ़ा रही हूँ वो स्कूल में अगर मैं कोई चीज़ की इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ तो मैं बहुत फख्र से ये कहती हूँ कि आप उस स्कूल में नहीं ना पढ़े, आपको ये पता नहीं ये क्या चीज़ है। क्योंकि जो चीज़ें हमने यहाँ से सीखी हैं, उषा मैडम हमारी म्यूज़िक की टीचर थी जब मैं फर्स्ट क्लास में थी, उसके बाद हमारी ललिता मैम आई, ऐसे कितने हमने सूद प्रिंसिपल सर थे सेकंड तक, देन आर.बी. सिंह सर, उसके बाद जलालुद्दीन सर, जैसे जैसे टीचर्स प्रिंसिपल्स आए हैं उन्होंने स्कूल को वैसा वैसा बनाया। अगर मैं बोर नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं हूँ एजुकेशन लाइन में, अगर सूद सर थे तो उन्होंने स्कूल की बिल्डिंग की और डेकोरेशन की ओर ध्यान दिया, एजुकेशन की ओर ध्यान दिया। अगर आर.पी. सिंह सर आए उन्होंने म्यूज़िक की ओर बहुत ध्यान दिया। तब उस समय 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे सेलिब्रेट की जाती थी वैसे मैंने किसी स्कूल में नहीं देखी है जलंधर के अंदर। आई एम प्रेजेंट एट जलंधर, लेकिन स्कूल कोई ऐसी तरह है ही नहीं कर सकता जो एनुअल फंक्शन KV नंबर 1 का होता था। हमारा स्कूल बेस्टेस्ट स्कूल था नॉर्दर्न जोन का। जितने स्पोर्ट्स मीट होती थी वो इसी स्कूल में होती थी, अगर सबको याद है तो। और सब भैया दीदी, आई स्टिल रिमेंबर अशोक भैया, मैंने अजय बारी जो कि हमसे 10-10 साल शायद बड़े थे, मैं उनकी अभी वैन भी, वो माधोपुर से आते थे पढ़ने और तब हम फर्स्ट में थे। आई स्टिल रिमेंबर बेंजामिन, हिज सिस्टर, एवरीवन, जितने भी यहाँ से निकले हैं टीचर्स, सब याद हैं, भूले नहीं हैं। क्योंकि मैं फिर यही कहती हूँ कि मैं उसी लाइन में हूँ शायद इसलिए। और मैंने वहाँ उन्होंने चिपकाने के लिए कुछ कहा था तो मैंने पेज अपने पास रखा था। मैं बोल इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं इसी लाइन में हूँ, मैं एजुकेशन लाइन में, वहाँ टीचर्स को बहुत बोलना पड़ता है। तो मैंने उधर चिपकाने के लिए जो लाइनें लिखी थी वो है, उम्र ने तलाशी ली तो जेब से लम्हे बरामद हुए, कुछ गम के थे, कुछ नम के थे और कुछ टूटे, बस कुछ ही सलामत मिले जो बचपन के थे। Presented here. I would like to express my gratitude to all from the cavern of my heart. Special thanks to all the committee members who had turned this day into reality. Thank you so much. First of all, I would like to introduce myself. My name is Naveen Sharma and Pathankot is my native place, but right now I am settled in Chandigarh and running my own IELTS Institute plus immigration. And fortunately, I have started my career from Modern Sandeepni Public School as a PGT English and then shifted to Chandigarh and taught in Shivalik School Sector 41. But after that, I turned to corporate teaching and I have taught GMAT, SAT, TOEFL, and right now I am again running my IELTS Institute. Now, apart from this, I am also providing guidance, counseling to all the students as regard to the career prospects. Now, I would like to share my beautiful experiences during our school days. Fortunately, I was guides, troop leader, class monitor, and CCA Tagore House captain. And I'm missing Saurabh Saini. I think he will be coming in the evening, who was vice captain with me, and he was also troop leader, scouts. Mr. S.L. Vij for the principal, and feeling great to have all my classmates, and I will definitely name some of them, like Amit Gupta, he was 1 year junior to me,
and Satish Bains, who's again there. But we had a wonderful batch. इनका थैंक्स करती हूँ कि इनके कारण ही हम यहाँ पर इकट्ठे हो पाए। तो आई एम राजकुमारी at SGGS खालसा कॉलेज। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर एट SGGS खालसा कॉलेज माहिलपुर। मैं यहाँ पर एक बात कहने के लिए मेनली आई हूँ कि मैं हिंदी में वहाँ बात करती हूँ। हमारा खालसा कॉलेज है तो वहाँ पंजाबी चलती है, मतलब जो फंक्शंस भी होते हैं, स्टेज कंडक्ट की जाती है, वो भी पंजाबी में होती है, लेकिन मैं हिंदी बोलती हूँ। तो मुझे अक्सर ये, जब भी मैं स्टेज कंडक्ट करूँ तो मुझे एक क्वेश्चन किया जाता है कि आप हिंदी में बात क्यों करते हो जबकि आप वैसे तो पंजाबी बोल लेते हो। तो मैं उनको एक ही आंसर देती हूँ कि मैं सेंट्रल स्कूल की पढ़ी हूँ, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 से मैंने 10th की थी। तो मेरे जो टीचर्स हैं, मतलब मेरे अंदर जो मेरी आत्मा में स्कूल बसता है, क्योंकि जो कहते हैं कि जो टीचर्स होते हैं 10th तक जो स्टूडेंट जो बन जाता है वही सारी उम्र रहता है। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ, होशियारपुर में रहती हूँ, वहाँ भी जब मैं कहीं बात करूँ, मेरे बच्चे हैं वो भी हिंदी में बात करते हैं। तो मुझे अक्सर पूछा जाता है कि जब आप बच्चों से बात करते हो आप एकदम हिंदी में कैसे आ जाते हो। मैंने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने 10th हिंदी में की थी, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 से की थी। तो मेरे अंदर, मेरी आत्मा में हिंदी बसी हुई है, क्योंकि स्कूल मेरे अंदर बसा है। बाकी आज मैं यहाँ आई तो मुझे अपने सारे टीचर्स याद आ रहे थे जो, और उनकी बातें याद आ रही थी। हमारे एक इंग्लिश के सर होते थे, वो हमें कहते थे बेटा जो एक्सपीरियंस है ना वो कंघी है, वो तब मिलती है जब सिर पे कोई बाल नहीं होता। तो मैं अक्सर उनका ये डायलॉग बहुत याद करती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को जब भी कोई उनको शिक्षा देने की बात होती है मैं उनको यही कहती हूँ कि बेटा हमारे सर कहते थे कि एक्सपीरियंस वो कंघी है जब तब मिलती है जब सिर पर कोई बाल नहीं होता है। वैसे ही हमारे और टीचर्स थे, हमारे बब्बर सर होते थे, उनकी आज मुझे बड़ी याद आई। आप सब भी पढ़े हैं बब्बर सर से, जो मेरे बैच वाले मैडम पढ़े होने, बब्बर सर याद होने। Wonderful event, and I feel honored to be here. And perhaps among all of us, as on date, I am the senior most person. I am from 1975 batch. I did my All India Higher Secondary, passed my All India Higher Secondary exam in 1975. And I must say, it has been so wonderful staying in the school. Each and every memory, it still sits in my heart. I remember the old premises of the school. Then we all students were there to join the team in shifting the school to the new premises. It was during our time, and then we had wonderful set of teachers here. They guided us very well. एक बात दिल में बैठी हुई है, बहुत सोचता हूँ तो कई बार लगता है कि कहाँ से हम कहाँ पहुँचे। आज जो भी कर रहे हैं ये सिर्फ स्कूल के कारण है, और ये केवी की पढ़ाई है कि मैं समझता हूँ कि आज हम हर फील्ड में कॉन्फिडेंटली हम फेस कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि जैसे अभी मैम बता रही थी कि ये केवी ने सिखाया है कि किसी भी लैंग्वेज में, वो चाहे अंग्रेज़ी हो या हिंदी हो, पंजाबी हम घर में करते थे, अपनी पकड़ अच्छी है, हर लिहाज से हम कर सकते हैं, और ये सिर्फ स्कूलिंग के कारण होता है। और फिर जो दोस्त आपके स्कूल में बनते हैं वो सारी ज़िंदगी के होते हैं। I am thankful to every member who organized this meet. ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟ ਹੋਈ ਸੀ ਐਲੂਮਨੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੈਚਮੇਟ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਨੀ ਮੂਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰਿਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ 1980 'ਚ 10th ਕਲਾਸ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਲੀਨ 5th ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ 6th ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਰਗੁਨੀਤ ਔਰ ਹਰਲੀਨ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। और मैं महसूस किया कि जिस तरह का थोड़ा स्टार्ट होता है ना उस तरह से तुसी चलते हो। हम भी ऐसे ही बैठते थे। फनी मोमेंट्स की बात की, फनी मोमेंट्स बहुत सारी हैं क्योंकि एयरफोर्स कैंपस था, साथ में बहुत सारा जंगल था। अगर आपको भी याद हो, बेर बहुत होते थे और बेर खाने का लालच होता था। एक बार सर भी बैठे यहाँ पर, बेशक हमारे बैच के बाद आए लेकिन सर तो सर ही हैं। और सर हमने यहाँ क्या किया कि आर्मी ट्रक आता था, वो शायद कोई 5-10 मिनट लेट होगा और हम लास्ट पीरियड में बेर खाने के लिए निकल गए और वहाँ जाकर तो बेर कलेक्ट कर रहे हैं, मुट्ठी भर रहे हैं, पॉकेट भर रहे हैं, टाइम की कोई कलेक्शन नहीं रही और बैग यही और गाड़ी हमारी चली गई और जो हमें घर जाकर पिटाई हुई ना वो बहुत मज़ेदार थी। और हंसी के मोमेंट्स बहुत सारे याद आते हैं। और मैं अक्सर क्लास मॉनिटर रही और जब मॉनिटर रहे तो उसमें ये रहता था कि जिसने उस दिन अपना खाना नहीं दिया, स्पेशली वो गिट्टक आम के अचार की, उसको तो डांट डलवानी बहुत ज़रूरी रहती थी। हंसी एक नोटी मोमेंट्स भी कुछ याद आते हैं। एक बार बब्बर सर की क्लास थी और बब्बर सर के साथ पता नहीं क्यों हमारी बड़ी पट्टी थी। मार्क्स आए 40 में से 37 और उसमें चालाकी हमने क्या की थी कि डू ओनली 1-3 वो 2 क्वेश्चन थे, 10 मार्क्स के थे शायद और मैंने दोनों ही किए थे। और मैंने अपनी क्लास में किसी को नहीं बताया, सिंदर वगैरह इमीडिएट मेरे पीछे बैठे थे, मैंने नहीं शेयर किया कि मैंने 10 नंबर का वो भी था। आप स्काउट गाइड में थे? नहीं, सबने स्काउट गाइड में कौन सा स्टूडेंट था? यस, फिर स्काउट गाइड वाले बच्चे बताएंगे क्या आंसर आएगा यहाँ। स्काउट गाइड वाला कोई स्टूडेंट रेगुलर प्रेयर में विद्यार्थी। What were the lines of your logo at the time? Now the logo of KVS is changed. Yes sir, बता रहे हैं सर प्लीज, आप बताइए सर प्लीज। अस्तमा सदगमय नहीं था शायद, और हाँ आपके लिए नहीं है। यस प्लीज बताइए, क्या यही था? अरे सर सही है, मार्क्स दे दिए हैं। सावधान। फेमस प्लेस फाउंडेशन डे ऑफ केवीएस। जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा याद करती हूँ सुरक्षा मैडम को, और मैंने उनको बहुत सारा ढूंढा और उनको सर्च करके उनसे कनेक्ट हुई दोबारा। मैं उन्हीं से सीखा हुआ SCPW में काम, आज मैं बुटीक चलाती हूँ, 23 साल हो गए मेरे को, और मेरा ड्रीम था कि मैं एक बार मैडम को ढूंढ के थैंक्स कर पाऊँ और मैं वो कर पाई। आएंगी मैंने उनको पर्सनली मैसेज भी किया, फ़ोन भी किया कि मैम आपकी ज़रूर मिलना। तो और जो मैं केंद्रीय विद्यालय से सीखी वो डिसिप्लिन जो हमने सीखा, हम केंद्रीय विद्यालय में बने ऑलराउंडर, उसकी वजह से मैं आज आगरा से आई हूँ और मैं आगरा में नगर पंचायत में सभासद भी हूँ और ये मेरा 4th टेन्योर है, मतलब 6
16 ईयर्स से मैं वहाँ पर member हूँ। और 2 बार मैंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद 2 बार मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो शायद यहाँ पर डिसिप्लिन जो हमें सिखाया गया, सबके साथ प्यार से बोलना, प्यार से रहना, ऊंच नीच में कोई फ़र्क नहीं करना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत काम आई वहाँ पर। तो मैं आज ऑलराउंडर हूँ, सिर्फ शायद केंद्रीय विद्यालय की वजह से। और बहुत छोटे थे तो याद नहीं होता, लेकिन जो ये क्लासेस यहाँ पे अटेंड करी केंद्रीय विद्यालय पठानकोट में, यहाँ से